हर रात जब हम आसमान की ओर देखते हैं, अरबों तारे, अनगिनत आकाश गंगाएं और वो गहरा अंधकार, लेकिन एक सवाल दिल में बार बार गूंजता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता है, महसूस करता है, या शायद हमें देख रहा है? आज हम थीहा ज्ञान पर एक ऐसे रहस्य की खोज में निकलेंगे जो सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि इंसानी जिज्ञासा का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए चलते हैं सितारों के उस पार और ढूंढते हैं हमारे जैसे या हमसे अलग कोई और जीवन। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड अनंत और रहस्यमय, मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक को छुपाए हुए है। क्या हम इस विशालता में अकेले हैं? यह प्रश्न न केवल वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा का विषय है, बल्कि यह मानवता की सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं में भी गहराई से निहित है। इस कथा में हम विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे जो इस प्रश्न के उत्तर की खोज में हमारी मदद करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो ब्रह्मांड की विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल पृथ्वी पर जीवन है। खगोलज्ञों का मानना है कि ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, प्रत्येक में करोड़ों तारे और उनके चारों ओर घूमते हुए ग्रह। हाल के वर्षों में एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां अन्य ग्रहों पर भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें से कुछ को हैबिटेबल जोन में रखा गया है, जहां पानी के तरल रूप में मौजूद होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि जीवन पृथ्वी पर विकसित हो सकता है, तो यह कहीं और भी संभव है। हालांकि अभी तक हमें किसी भी अन्य ग्रह पर जीवन का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर ले जाती है। क्या यह संभव है कि जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन का विकास एक अत्यंत दुर्लभ घटना हो सकती है। इस दृष्टिकोण को गैलियान परिकल्पना कहा जाता है, जो यह सुझाव देती है कि जीवन का उदय और विकास इतनी जटिल प्रक्रिया है कि यह केवल कुछ ही स्थानों पर संभव हो सकता है। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अकेले नहीं हैं। वे फर्मी पैराडॉक्स के सिद्धांत पर विचार करते हैं, जो यह पूछता है कि यदि ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं जहां जीवन संभव है, तो फिर हमें अभी तक एलियंस का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला? क्या यह संभव है कि वे हमारे आसपास हों, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हों? क्या वे हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उनके संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं? इस परिकल्पना ने कई शोध परियोजनाओं को जन्म दिया है, जैसे SET, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न की गहराई है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में जीवन के अस्तित्व के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को अनंत और चक्रीय माना जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस दृष्टिकोण से यह संभव है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन के चक्र चल रहे हों। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी जीवन के विभिन्न रूपों की मान्यता है, जो यह दर्शाती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। ईसाई धर्म और इस्लाम में भी इस विषय पर विचार किए गए हैं। कुछ धार्मिक विद्वानों का मानना है कि भगवान ने अन्य ग्रहों पर भी जीवन बनाया है, जबकि अन्य का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन की विशेषता उसे अनूठा बनाती है। इसके अलावा कई सांस्कृतिक मिथकों और कथाओं में भी अन्य ग्रहों के निवासियों का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि मानवता ने हमेशा से इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या हम अकेले हैं या नहीं। कई विज्ञान फाई उपन्यास और फिल्में भी इस विषय पर चर्चा करती हैं। क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में न केवल विज्ञान की संभावनाओं को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि मानवता की यात्रा और खोज का उद्देश्य क्या होता है। ये कहानियाँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि यदि हम कभी एलियंस से मिलते हैं तो क्या होगा।
क्या वे मित्र होंगे या शत्रु? क्या वे हमारे ज्ञान को साझा करेंगे या हमें अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझेंगे? इस विषय पर चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मानवता की समझ और तकनीकी प्रगति के साथ हमारे विचार भी बदलते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारी धारणाएं भी विकसित होती हैं। आज हम जो जानते हैं वह कल बदल सकता है। इसलिए यह संभव है कि भविष्य में हमें एलियंस के अस्तित्व के बारे में ठोस सबूत मिले। अंत में यह कहना उचित होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को मिलाकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस प्रश्न की खोज जारी रखें, क्योंकि यह न केवल हमें ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा, बल्कि यह हमें खुद के बारे में भी सोचने पर मजबूर करेगा। क्या हम वास्तव में अकेले हैं या जीवन के अनंत संभावनाओं से भरे इस ब्रह्मांड में हम केवल एक छोटे से टुकड़े का हिस्सा हैं? यह प्रश्न मानवता की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी यात्रा है। शायद अभी हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन हर नया सिग्नल, हर नया ग्रह हमें एक कदम और करीब ले आता है उस महान सवाल के जवाब की ओर। क्या हम वाकई अकेले हैं? हो सकता है कहीं दूर किसी और दुनिया में कोई और भी यही सोच रहा हो, और एक दिन दो सभ्यताएं एक ही ब्रह्मांड में एक दूसरे से टकरा जाएं। अगर ये सवाल, ये रहस्य आपके मन को भी छू गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ता ज्ञान को, जहां हम विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल और रोमांचक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नए रहस्य और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आकाश की ओर देखते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम वाकई अकेले हैं?